नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत बिहार ड्रेसर बहाली 2025 के बारे में पूरी विस्तार से। दोस्तों, कई एक कैंडिडेट, कई एक हमारे साथियों ने हमसे बातें की है और उनकी सवाल था कि सर, मैं हरियाणा से सीएमडी कोर्स किया हूँ, जिसको हम सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर है, क्या उनकी मान्यता बिहार में मानी जाएगी अथवा नहीं मानी जाएगी। कई एक ने दिल्ली से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, अन्य अन्य जगहों से, अन्य अन्य राज्यों से ड्रेसर का कोर्स किए हैं, जिनको हम सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर कहते हैं। तो क्या बिहार से बाहर अन्य राज्यों का सर्टिफिकेट मान्य होगा अथवा नहीं होगा, क्या उनकी जॉब होगी अथवा नहीं होगी। और सबसे मूल जानकारी, ये जो बहाली निकाली गई है 3,326 पदों पर बिहार में, तो क्या बिहार से बाहर अन्य राज्यों का भी छात्र ने फॉर्म भरे हैं, तो क्या उनकी भी ज्वाइनिंग होगी, क्या अन्य राज्यों के छात्र को भी नौकरियां दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। और उनकी सर्टिफिकेट की मान्यता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी मान्यता, और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, रिजल्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, और आपका निगेटिव मार्किंग्स कैसे निकाले जाते हैं। आइए हम चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में पूरी विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप इस बीटीएससी बिहार ड्रेसर एग्ज़ाम परीक्षा और रिजल्ट से संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आपकी जो भी मन में डाउटें हैं, जो भी आपने सोच रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब मैं अभी के अभी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराऊंगा। और सबसे मूल बात मैं बता देता हूं, ये प्रजापति हेल्थ केयर चैनल एक ऐसा चैनल है जिस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ टिप्स दिया जाते हैं, बहुत सारे जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जो भी बहालियाँ निकाली जाती है, उस बहालियों की जानकारी आपको इस चैनल से उपलब्ध होते हैं, जो आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज है, जैसे आप MBBS कोर्स कैसे आप करेंगे, BAMS कोर्स कैसे आप कर पाएंगे, नीट की तैयारी कैसे करें, BUMS कोर्स कैसे करें, है ना, पूरी डिटेल से इस चैनल पर उपलब्ध होता है, जो आप YouTube चैनल पर प्रजापति हेल्थ केयर चैनल आप सर्च करके आप इससे जान सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप मेडिकल छात्र हैं या आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, या फिर यूं कहें कि आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे नॉलेज इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध हैं, जो आपको हासिल कर सकते हैं। ग्रामीण चिकित्सक है, उनके लिए भी यह काफ़ी इसमें नॉलेजेबल इसमें वीडियो टिप्स हैं, बहुत सारे हेल्थ टिप्स हैं, जो कि आपको लिए काफ़ी बेहतर होगी। चलिए हम जानते हैं बीटीएससी बिहार ड्रेसर की पूरी जानकारी 2025 के विषय में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं और आपसे एग्ज़ाम लिया गया था 8 और 9 जुलाई 2025 को, ठीक है, और यह एग्ज़ाम CBT के तहत आपसे लिया गया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत इसमें लिया गया था, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था, ठीक है। और इसमें कुछ निगेटिव मार्किंग थे, जो कि वह 0.25 निगेटिव मार्किंग्स आपको था, यानी गलत जवाब अगर देते हैं तो आपको उससे से नंबर काट लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लें कि अगर आप 60 नंबर आपने लाया, 100 सवाल दिए बनाए, 100 सवाल बनाए और 60 नंबर आपको आ गया, तो 40 नंबर आपका गलत हुआ, तो आपका 40 नंबर जो आपका गलत हुआ, 40 क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ है, तो उस 40 क्वेश्चन का आपको 4 से भाग देंगे, तो 4 दहाई 40, यानी कि आपको 10 नंबर आपको जो कि आपने जो नंबर लाए हैं उस नंबर से आपको काट लिए जाएंगे, यानी कि 60 थे तो 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है,
कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जांचें की जाएगी उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किए जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग फाइनल जो है ज्वाइनिंग कैसे होगा, प्रोसेस क्या है, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं आपके बीच आता हूँ और मैं आपको जानकारियाँ देने का काम करता हूँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो आपने जो है ये 8 या 9 जुलाई 2025 को आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन थे काफ़ी टफ थे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको बतला दिया है। अब हम चलते हैं कि क्या बिहार से बाहर दूसरे राज्यों के जो CMD कोर्स जिन्होंने किया है वह बिहार में वैलिड होगा अथवा नहीं होगा। दोस्तों बिल्कुल वैलिड होगा। बिहार से बाहर जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर कोई भी अन्य राज्य, तो वहाँ का जो सर्टिफिकेट है, जो BTSC बिहार टेक्निकल BTSC यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत वहाँ की जो सरकार की जो मान्यता मिली है, जिन संस्थाओं को मान्यता मिली है उन संस्थाओं से आपने कोर्स किया है तो यहाँ बिहार में उसकी वैल्यू लिया जाए। या फिर केंद्र सरकार से जो CMD के कोर्स कराए जा रहे हैं तो BCFT के तहत जो मान्यता प्राप्त संस्था है तो वहाँ का भी जो आपके सर्टिफिकेट है उनकी मान्यता दी जाएगी, बिहार में मान्यता दी जाएगी। चाहे आप जिस राज्यों से आप CMD कोर्स किए हैं, सर्टिफिकेट इन मेडिकल किए हैं, तो उनकी मान्यता बिहार में दी जाएगी, बशर्ते कि वह जिस संस्था से कोर्स किए हैं वहाँ की जो सरकार से उस संस्था का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या फिर किसी अन्य सरकार के, अन्य राज्यों के सरकार का मान्यता मिल जाएगी। किस संस्थाओं से सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं मिलेगी, तो वैसे संस्था जो कि वहाँ की सरकार से या फिर यहाँ की सरकार से जिस संस्थाओं की जो मान्यता नहीं होगी, आप कोर्स कर लिए लेकिन उस संस्था का कोई मान्यता नहीं है तो उस संस्था से आपने कोर्स किया है तो उसकी कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं कि आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिले दूसरे राज्यों का। तो दोस्तों मैं बतला दूं कि आप जानते हैं कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाएगी तो उसमें आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। तो जो बिहार के निवासी हैं वो तो अपना डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे बिहार निवासी, तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जो बिहार से बाहर दूसरे राज्यों का जो कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म भरे हैं तो उन्हें जॉब मिलेगी, उनको सिलेक्शन होगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, बशर्ते कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और उन्हें जनरल कैटेगरी जैसे कि 1332 है ना जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में उनको फेस करना पड़ेगा और जनरल कैटेगरी से जो पद है उसमें से कट करके उनको दिया जाएगा। ठीक है, जो कि आप CBT के तहत जो लाए हैं वो नंबर है ना, उसके तहत उनको जनरल कैटेगरी से उनको सीटें मिलेगी। अब आरक्षित जो आपका ये आरक्षण का जो लाभ है उन्हें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि उन्होंने बिहार से बाहर के राज्य के कैंडिडेट है जो कि बिहार में BTSC के तहत जो कि ड्रेसर की बहाली निकाली है 2025 में, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उन्हें भी बिहार में जॉब होगी, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही उनको सीट मिल पाएगी। ठीक है, बात करें किस संस्थाओं का CMD कोर्स का वैलिड होगा, तो उन संस्थाओं का वैलिड माना जाएगा जो BTSC के तहत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिहार सरकार की या फिर वहाँ की जो सरकार है, जिस राज्यों की सरकार है वहाँ की सरकार का से मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए, या केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का हो, तो भी उनको तभी उनकी मान्यता दी जाएगी। दोस्तों आप सोचते होंगे एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बतला दूं कि अभी एग्ज़ाम जो है का रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द अगस्त के 3rd वीक या फिर अगस्त के 4th वीक में
यानी कि लास्ट सप्ताह में बहुत जल्द आपको BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत रिजल्ट आपको आ जाएगी। मेरिट लिस्ट की बात करें कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किए जाएंगे, तो मैं आपको बतला दूं कि मेरिट लिस्ट तैयार करने का जो मेथड है कि आप तो जानते हैं कैटेगरी बाई पद का जो है डिवाइडेशन हो गया है, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं तो CBT के तहत CBT के तहत बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत 75 से जोड़े जाएंगे, यानी CBT में हमने 75 लाए हैं और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 5 साल का है तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको 1 साल के हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, 2 साल का है तो 10 नंबर दिए जाएंगे, 3 साल का है तो 15 नंबर दिए जाएंगे, 4 साल का है तो 20 नंबर दिए जाएंगे, 5 साल का है तो 25 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर 1 साल से कम का सर्टिफिकेट है तो उसकी जो है आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। दूसरी बातें हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि उन्होंने कोर्स कंप्लीट किए 2020 में और उससे पहले का उनके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अनुभव प्रमाण पत्र है, तो उस अनुभव प्रमाण पत्र का वैलिड नहीं माना जाएगा। कैसे नहीं माना जाएगा कि आप सोच सकते हैं कि आपने 19 में एडमिशन लिया, 2019 में एडमिशन लिया और 2020 में आपको 1 साल का कोर्स है, चूँकि यह सर्टिफिकेट कोर्स है इसलिए 1 साल का कोर्स है, तो 2020 में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, तो सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद ही ना आप एक्सपीरियंस हासिल कर पाएंगे, उसके बाद ही ना कहीं ट्रेनिंग करेंगे, अनुभव करेंगे, उससे पहले करेंगे। हाँ, पहले किनको है तो वैसे कैंडिडेट जो ग्रामीण चिकित्सक है, वैसे कैंडिडेट जो कि कंपाउंडर हैं, जो काफ़ी लंबे समय से वो अपने डॉक्टर के साथ रह करके एक्सपीरियंस प्राप्त किए हैं और डॉक्टर उनको पहले से ही ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन वह बाद में वो कोर्स किए, यानी कि 15 में, यानी मान के चलिए कि 19 तक उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको मिल गया 5 साल का, 2019 यानी हो गया कितना 14 5 19 14 से वो कोर्स कर रहे हैं, 2014 से 2019 तक वह हॉस्पिटल्स में वह एक्सपीरियंस हासिल किए, ठीक है। और वह 20 में जा कर के वह ड्रेसर का कोर्स किए, CMD कोर्स किए, तो 20 के बाद का जो एक्सपीरियंस देंगे उसी का मान्यता दी जाएगी, लेकिन ये 2014 से 2019 तक के जो एक्सपीरियंस देंगे इसकी मान्यता नहीं दिया, क्योंकि कोई आदमी जब कोर्स करता है उसके बाद ही वो प्रैक्टिकल करता है, अनुभव प्राप्त करता है। अब पहले का मतलब है कि आप ऑलरेडी ग्रामीण चिकित्सक, खैर कुछ भी रहे, ग्रामीण चिकित्सक रहिए या अन्य छात्र रहें, कुछ भी रहें, उसकी बात की आपको मान्यता दी जाएगी, ठीक है। ये बात कर रहे हैं मेरिट लिस्ट के बारे में, तो मेरिट लिस्ट जो तैयार होंगे यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो CBT के माध्यम से, CBT के मान के 75 नंबर लाएँ और 25 नंबर आपको अगर जो है आपको ये एक्सपीरियंस से मिलता है तो आपको 100 नंबर हो गए, है ना, तो आपको कितना हो गया 100 नंबर। इसी के अनुसार कैटेगरी बाई कैटेगरी नॉर्मलाइज किए जाएंगे टोटल मार्क्स के अनुकूल, है ना। उसके बाद उनकी तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या मांगा जाएगा, आपका CMD कोर्स जो आप किए हैं वो प्रमाण पत्र चाहिए, मैट्रिक का जो है चाहिए प्रमाण पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ अंकित रहना चाहिए, वो चाहिए। और तीसरा है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, है ना। और चौथा है कि आपके पास वोटर आई कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये चाहिए। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तभी जाकर के आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और 5वां है कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये टोटल चीज़ों की वेरिफिकेशन होगी। और सबसे मूल है कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देते हैं तो अति उत्तम है।
इंटर की बात कर रहे हैं, चूँकि यह मैट्रिक लेवल का कोर्स है, इंटर में भी आपको अगर है आपने दिया है फॉर्म भरते समय तो इंटर का भी प्रमाण पत्र आपको जांचा जाएगा। ऐसे में उसे भी आप तैयार कर लें। अगर आप 10 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र है, 15 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, तो उसको अपडेट करा लें, अपडेट करा करके रखें। क्या पता उस समय आप जो देंगे उसकी मान्यता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इसलिए आप अभी से आप आवेदन कर दें, जिससे कि आपको निवास प्रमाण पत्र हो जाए, आवास जिसको हम आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, और दूसरा जाति प्रमाण पत्र अवश्य हो जाए। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट उस समय के लिए आपको रहेगा। ये था ड्रेसर बहाली 2025, और आपका रिजल्ट तो मैंने बताया ही है कि यह रिजल्ट आपको अगस्त के 3rd वीक या फिर अगस्त के लास्ट वीक यानी 4थे सप्ताह तक संभवतः आपका रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो मन में सवाल थे, आपके मन में जो पूछा है प्रश्न है ना, अन्य राज्यों के सर्टिफिकेट के बारे में, ज़रूर आपकी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ और देखता हूँ, हमें काफ़ी खुशियाँ मिलती है। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों की इससे बेहतर जानकारियाँ मिल सकें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।